ये कस्टमर भी ऐसा ही था, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और पता नहीं कहाँ से यार ये सारे लोग मेरे ही मत्थे क्यों आके लगते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आती। फिर के ऊपर वो भी कर रहा हूँ, फिर भी राइड जो है, एक राइड मेरे को मिली भी और मैंने उठाई है, मैंने कैंसिल की है। ड्राइवर राइड उठा लेते हैं, बाद में कैंसिल हो जाती है, ड्राइवर परेशान होता है, उसका वॉलेट माइनस हो जाता है, कंपनी कौन सा पैसे वापस देती है। इन ड्राइव तो अपना टैक्स काट लेता है। 25 किलोमीटर की रिक्शे की राइड है, 1700 रुपये की ये राइड है। 15 km की राइड है, ये 1100 रुपये की ये राइड है। ऑनलाइन टैक्सी आई है। इस तरह के जब मार्केट में ड्राइवर आते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6 बंदे एक गाड़ी में 200-300 की राइड होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखो 537 का मीटर है जी, 5:15 का टाइम है। आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे, पहली राइड आ गई है। BMCH से इनको पिक करना है, नहीद सुपर मार्केट की तरफ लेके जाना है। चलता हूँ, इनको पिक करता हूँ। ये शरफाबाद है जी, आ गया हूँ यहाँ पे इनको पिक करने। ये इनकी पिकअप लोकेशन है। करते हैं राइड, देखते हैं वीडियो को। इसका कितना, इसका डिस्टेंस कितना है राइड का। 250 रुपये की ये राइड है। वैसे ही इनको करके बता दूँ ना, ताकि उन्हें मालूम पड़ जाए। 1.5 की राइड है। लेके मैं इनको जा रहा था, इन्होंने मुझे बोला है कि राइड किसी और ने बुक की है। शायद वो अपने जो काम वाली होते हैं ना घर पे, उनकी लेडीज़ थी ये भी, तो वह उनके घर पे शायद काम करती थी, इनके लिए उन्होंने बुक की। तो मैं इनको वहाँ लेके जा रहा था। इन्होंने कहा नहीं, आप हमें ना ये अंडरपास के पास उतार दो। यार ये डिस्टेंस कम हो गया, 250 की राइड थी, मगर ये यहाँ पे मैंने इनको अंडरपास तारिक रोड वाले के पास छोड़ा है। छोड़ के राइड को कंप्लीट किया। देखते हैं कोई दूसरी राइड आती है तो उनको पिक करते हैं, वेट करते हैं दूसरी राइड का, फिर उसको करते हैं। ये दूसरी राइड आ गई है। इन्हें LEG कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस जो मकबूलाबाद में, यहाँ से इनको पिक करना है और बहादुराबाद इनको लेके जाना है। पिक करने में इनको आ गया हूँ। ये LEG कैंपस है मकबूलाबाद वाला। इनको कुर्तबा की तरफ वो कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, चारमैन शरफैन, वहाँ पे इनको छोड़ना है। राइड मैंने कर दिया है। 200 रुपये की राइड है, 1.3 km की राइड है। इनको कुर्तबा की तरफ लेके जाना है। आते हैं तो पिक करके चलते हैं। तो ऑनलाइन टैक्सी आई है। इस तरह के जब मार्केट में ड्राइवर आते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6 बंदे एक गाड़ी में 200-300 की राइड होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखो, ये हरमैन शरफैन वाली गली है, बहादुराबाद चार मीनार वाली मार्केट में जो बना हुआ है। यहाँ पे ला के इनको ड्रॉप किया है। करते हैं राइड को कंप्लीट। 200 रुपये इनसे वसूल कर लिए। वेट करते हैं दूसरी राइड का। ये जो है ना, ये रमज़ान, मतलब कल पहला रोज़ा रमज़ान शुरू होने वाला है। ये राइडें देखो, अब आप आज शाम का ना, ये तरावियों से पहले का ऑफिस टाइम ख़त्म होने का टाइम है। ये राइडें आप देखो किस किस तरीके की आ रही है। 15 km की राइड है, ये 1100 रुपये की ये राइड है, ठीक है ना। तो ये क्या चल रहा है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब किस किस तरीके से लोग राइडें दे रहे हैं और InDrive भी इस राइडों को मतलब शो कर रहा है। अब ये 25 किलोमीटर की रिक्शे की राइड है, 1700 रुपये की ये राइड है। अब ये राइड आई है, ये 450 की आगा खान से इन्होंने तेरा नहीं जाना है। मैं इस राइड को उसी सेम फेयर में 450 रुपये में पिक भी कर रहा हूँ, लेकिन ये राइड को पिक नहीं कर रहे। जानबूझ के फेक राइड इन्होंने दे के रखी हुई है। और ये देखो, अब ये 9 किलोमीटर की राइड 600 रुपये की, सही है। तो ये इस तरीके की राइडें अगर मिसाल आ रही हैं, और कोई ड्राइवर जो नए होते हैं वो बाज़ औक़ात कर लेते हैं, और जो पैसेंजर होते हैं वो जानबूझ के से प्राइस बढ़ा के राइड रखता है। मैं कंप्लेन भी कर रहा हूँ। तो अगर नए ड्राइवर होते हैं वो राइड को उठा लेते हैं और फिर बाद में वो राइड का भी, ये 7 किलोमीटर की राइड 750 रुपये की राइड, नए ड्राइवर राइड उठा लेते हैं, बाद में कैंसिल हो जाती है, ड्राइवर परेशान होता है, उसका वॉलेट माइनस हो जाता है, कंपनी कौन सा पैसे वापस देती है। InDrive तो अपना टैक्स काट लेता है। हालांकि मैं इतनी उस राइड के ऊपर वो भी कर रहा हूँ, फिर भी राइड जो है, एक राइड मेरे को मिली भी और मैंने उठाई है, मैंने कैंसिल की है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से उन्होंने राइड तो उठा ली, उन्होंने मुझे दी। अब ये देखो, ये राइड आई है, मैं इसको भी 550 का जो इनका फेयर है वही फेयर मार रहा हूँ। ये राइड को उठा नहीं रहे। उन्होंने पहले जो मैंने राइड कैंसिल की, उन्होंने राइड उठा ली, मैंने कॉल वॉल की, उन्होंने उठाया नहीं, तो मेरे को मजबूरन वो राइड कैंसिल करनी पड़ी। मेरे तो वॉलेट पे पैसे थे। अब जिस ड्राइवर के वॉलेट में पैसे कम होंगे या उसके पास होंगे ही नहीं, तो वापस से वॉलेट को टॉपअप कैसे करेगा? वो तो इन राइडों के चक्कर में रुल जाएगा ना। उसका तो समझो जो काम होना भी था, जो उसको राइड लग के 2 पैसे आने थे, वो भी गए। खैर, ये दूसरी एक राइड आई है, इनको यहीं से ना पिक करना है।
इम्तियाज़ मार्केट से, शरफाबाद वाली से। इनको बेंगलोर टाउन लेके जाना है, कोई समरीना वमरीना इस तरीके से अपार्टमेंट है। आ गया हूँ इनकी पिकअप लोकेशन पे। ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट है शरफाबाद वाली, पिक करके इनको लेके जा रहा हूँ। पता नहीं ये इन्होंने शारा फैसल यहाँ से कट वट बंद सारे किए हुए थे। यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम था। ये टीपू सुल्तान वाला ब्रिज है, तो फिर मैंने सर्विस पकड़ा। मैंने कहा सर्विस से शायद रश नहीं होगा यहाँ से किसी वजह से। वो जो कट है ना, एक ऊपर ब्रिज पे जाता है बलोच कॉलोनी पुल पे, एक नीचे की तरफ जाता है, तो गाड़ियाँ कोलैप्स हो जाती हैं, एक दूसरे से फंस जाती हैं। तो फिर ये रोड जाम हो गया होगा, तो मैं ये सर्विस पकड़ के आ गया। सर्विस पकड़ के मेरे भी पीछे बहुत गाड़ियाँ आ रही थी, मैं भी यहाँ के आके फंस गया, पीछे से गाड़ियाँ लग गई, मैं भी यहाँ पे रोड जाम था वो कट बंद होने की वजह से। क्या आधा पौना घंटा में आपको टाइम आप देखना मैंने कब ये राइड पकड़ी थी, और तकरीबन 1 घंटा, शायद 1 घंटे के करीब टाइम लगा। यहाँ पे ला के मैंने उसको रेजिडेंसी पे ये ड्रॉप किया है और यहाँ पे इसको राइड को कंप्लीट किया है। सही है। अब टाइम तकरीबन हो रहा है 7, साढ़े 7 का। 6:30 बजे इस राइड को पिक किया है, 7:30 बजे ड्रॉप किया है। 350 रुपये की ये राइड है। पैसेंजर ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इतनी देर रास्ते में खड़ा होकर दिमाग खाया तो अलग से जल्दी करो, जाम करो, आगे रश है। अब जब रास्ता खुलेगा तो सब चले जाएंगे, जब नहीं खुलेगा तो मैं गाड़ी चिपका आगे भी खड़ी करूँगा तो भी मैं नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि आगे से जब फ्लो ही नहीं बनेगा ट्रैफिक का, मैं कैसे जाऊँगा। 1 घंटे में राइड को कंप्लीट किया। कस्टमर बस ये देखते हैं रश के अंदर, बस जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी। जब रोड ही नहीं खुला होगा तो ड्राइवर क्या करेगा, उसको आप और कंफ्यूज कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ फंसाते गाड़ी फंस जाएगी, पीछे जाने का भी ऑप्शन नहीं रहेगा। जब वो थोड़ा दिमाग से सोचेगा, देखेगा आगे रास्ता बंद है, पीछे से दूसरे रास्ते से घुमा से आपको लेके जाएगा तो आसानी से ले जाएगा। ये कस्टमर भी ऐसा ही था, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। और पता नहीं कहाँ से यार ये सारे लोग मेरे ही मत्थे क्यों आके लगते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आती। फेक राइड और खड़ी हुई है 450 रुपये की। ये साथ इसको मैंने मारा भी है रिक्वेस्ट 2-3 बार, इसने नहीं उठाई, ऐसे ही फेक राइड दे के ये बैठा हुआ है। ये दूसरी राइड हमारे पास आई है, हैबिट से पिक करना है। इनको कफाया फार्मेसी लेके जाना है। 300 में मैंने ये राइड पकड़ी है, जाता हूँ इनको पिक करता हूँ। ये हैबिट है जी, आ गया हूँ इनको पिक करने, वेट करता हूँ, आते हैं तो इनको लेके चलते हैं। इनकी रनिंग चेक कर लेते हैं। 2-3 गेम की इनकी रनिंग होगी। 300 में मैंने ये राइड पकड़ी है। काम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल लोग फेक राइडें दे के बैठे हुए, परेशान कर दिया, दिमाग घुमाया हुआ है। काम का ये जो निज़ाम है ना, 3.5 km की इनकी रनिंग है। जाते हैं इनको ड्रॉप करते हैं, तो ये जो हिसाब किताब है ना, मतलब कि ये कुछ समझ से बाहर है। ये लोग पता नहीं, उनको इन ड्राइवर को पता भी नहीं चलता। देखो एक बंदा मतलब 5 km की राइड है या 10 km की राइड है, उसका 1000 रुपये दे लगा के बैठा है। 5 km की राइड है, उसका 600, 700, 800 रुपये लगा के बैठा हुआ है। और ये इनको फेक राइड मतलब वैसे ही हर चीज़ को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। आप मतलब कि किसी राइड को बिना मूव किए, सही है, कोई आपके पास राइड आई है, आप उसको बिना मूव किए अगर राइड को कैंसिल करते हो ना, ठीक है, ये अभी इनको मैं लेके जा रहा हूँ। तो जब आप किसी राइड को पिक करके उसको मतलब कि उनकी लोकेशन की तरफ नहीं जाते, खड़े रहते हो वहीं पर टाइम पूरा करके किसी तरीके से उस राइड को कैंसिल करते हो, तो इनको फ़ौरन ये डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ भाई कस्टमर पे उसके ड्राइवर की गलती है, तो आपको जो है फ़ीस वैसे भी नहीं मिलती, ऐसे भी नहीं मिलती। इनके पास कोई ना कोई बहाना हर चीज़ का होता ही है। तो इन ड्राइव इस चीज़ में होशियार है, सही है। तो इस तरीके से ये इनको फेक राइड क्यों नहीं डिटेक्ट होती, काफ़ी आपने कस्टमर भी देखा होगा, वो भी सीन चल रहा है। वो जो फेक राइड हैं, वो पार्सल वगैरह, डिलीवरी वगैरह, ये वो 25-25 और 3-3 हज़ार की राइड है, इनको वो भी नहीं पता लगता। पता नहीं ये उनके साथ मिले हुए हैं, इनका क्या निज़ाम है, समझ से बात बाहर है। इनको ड्राइवर की साइड का कोई भी गलती, कोई भी मसला मसाइल इशू है, इनको डिटेक्ट हो जाता है। बाकी जो पैसेंजर साइड से मसले मसाइल हो रहे हैं वो इनको पता ही नहीं लगता, या ये देखना नहीं चाहते, या देख के अनदेखा कर देते हैं, या ये भी इस चीज़ को खुद प्रमोट कर रहे हैं। क्या हिसाब किताब है, समझ से बाहर है। वो जो गाड़ी वाला मामला, अब वो मैंने आपको दिखाया, अक्सर ड्राइवर फिर ऐसे भी शिकायत कर रहे होते हैं कि यार 6-6 पैसेंजर, 7-7 पैसेंजर एक गाड़ी में थोड़ी आएंगे, गाड़ी का नुकसान होता है, ये वो है, फ़लाना है निमकाना है। तो भाई जब ऐसे नए नए ड्राइवर आते हैं ना, आके काम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब ये नया ड्राइवर होगा, अब ये 6 पैसेंजरों को, मेरी गिनती के हिसाब से 6 पैसेंजरों को बिठा के गया है, गाड़ी मेरे सामने गया है, ये मेरे साथ ही गया है, जिस तरफ मैं जा रहा था उस तरफ इसको ये भी गया था। तो गाड़ी थोड़ा सा भी जंप गड्ढा आ रहा था, बार बार नीचे लग रही थी, तो गाड़ी का बेड़ा गर्क होगा ना। उनको इस चीज़ से क्या मतलब है, वो 6 लोग हैं, वो 10 लोग हैं, वो तो आपस में कंप्रोमाइज़ करके घुस के बैठ जाएंगे। आपको 200-250 की राइड होगी, ये 200 की भी होती है, तो वो आपको 200 रुपये दे के चले जाएगा। बाद में जो गाड़ी का मसला मसाइल होगा वो तो आप देखोगे ना। आपको भी पता है ये वो गाड़ी तो नहीं है, पुराने मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें दूसरे वो पट्टे लगे होते हैं, वो नहीं बैठती, नहीं लगती, ठीक है। ये गाड़ियाँ बहुत नाजुक हैं,
ये बैठती हैं तो टायर कटता है। अब एक टायर इस टाइम पे 8-9 हज़ार रुपये का है। तो इनको उस चीज़ से क्या है कि आपको मेंटेनेंस में परेशानी होगी वगैरह वगैरह कुछ भी है, उनको तो बस इस चीज़ से मतलब है हमारा काम होना चाहिए। 2 गाड़ियाँ क्यों मंगाएं, डबल किराया क्यों दें, एक में काम हो रहा है। ठीक है, मैं भी वहीं से पैसेंजर लेके गया, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पैसेंजर, पहले मेरे पास 2 बैठ रहे थे, फिर 3 बैठ गए। 3 से भी क्या फ़र्क पड़ता है, रिक्शे में होते ही 3 पैसेंजर हैं। ठीक है, वैसे बाद लोग करते हैं, तो ड्राइवरों को भाई ये बात समझनी चाहिए, मना कर देना चाहिए कि भाई हम नहीं लेके जा रहे हैं, हमारी समझ से ये बात नहीं आती, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। इस तरीके से फिर जो पुराने ड्राइवर होते हैं उनका काम बिगड़ता है, वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि ये इतना बात नहीं समझ में आती, क्योंकि यहाँ पे रोडों के वो हालात ही नहीं है। खैर इस राइड को करते हैं कंप्लीट, इनसे 300 रुपये वसूल कर लिए। ये एक दूसरी राइड आई है मेरे पास, इनको ओरा जिम से पिक करना है, तारिक रोड से। इनको दिकोट हाइट्स लेके जाना है स्टेडियम रोड की तरफ। आज जाता हूँ, इनको पिक करता हूँ। ये जो राइट साइड पे बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये जिम है, ओरा जिम। आ गया हूँ इनको पिक करने, अराइव किया हुआ है। देखते हैं, इनकी 8-9 km की इनकी राइड होगी, जो मैंने अंदाज़ा लगाया था। 450 रुपये में मैंने ये राइड पकड़ी है। 11 km की इनकी राइड है, नहीं 8-9 km की। काम का हिसाब किताब बिल्कुल ठंडा था। अब ये 9 बजे का टाइम है, वैसे ये तारिक रोड है, वैसे आप इस टाइम पे 9 बजे कहीं भी 10 बजे 9 बजे 11 बजे तारिक रोड पे आते हो, आपको इतना बेहिसाब रश मिलता है। ठीक है ना, मार्केटें भरी हुई होती हैं। आज एक इधर किस्मती मतलब बंदे दिख रहे हैं, बिल्कुल रोड खाली हैं। तो ये निज़ाम था, काम बिल्कुल आज हल्का काम था, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, जो हुआ वो बेहतर था। तो ये निज़ाम होता है जब नए ड्राइवर इस तरीके से करेंगे ना। देखो, इंसान का तो कभी दिल भरता ही नहीं है। आज आप 6 बिठा रहे हो, कल वो 7 होंगे, वो कोशिश करेंगे हम 7 लोग भी जाएं। परसों 8 हो गए। एक बार मेरे साथ भी ये मामला पहले हो गया है, मेरे साथ तो खैर काफ़ी बार हुआ है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, जो आखिरी राइड मैंने परसों या तरसों की बात है, रात में पकड़ी थी। तो वो 10-15-20 मिनट उन्होंने तकरीबन मेरे को इंतज़ार भी कराया था। उसके बाद फिर वो क्या 7-8 बच्चे और 3 लेडीज़ आ गए। वो 300 रुपये की राइड थी, उनको गुलशन से पिक करके यहाँ तारिक रोड लाना था। मैंने राइड से हाथ पहले ही निकाल दिया था टाइम की वजह से। पर जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे वो फोर्स भी किया, आप ले जाओ यूँ वैसे। मैंने कहा नहीं भाई, आप किराया बढ़ा के भी दोगे, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। 10 बंदे, आप 11 लोग हो, 8 बच्चे और 3 भाई लेडीज़, कहाँ हैं इतना सीट में भाई। लकड़ी की बनी हुई बेचारी कमज़ोर सी सीट है, खुदा का कोई खौफ करो यार। और एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसे, वैसे तो काफ़ी बार हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े सब ऐसे सीन है ना, ज़्यादा लोग। तो एक बार मेरे को पहले भी ऐसे फैमिली मिली थी भट्टा टाउन में, आयशा मंजिल की तरफ। वहाँ पे मैं एक राइड को पिक करने गया, तो वो कोई पठान भाई था, उसने नई नई राइडें बुक करना शुरू की थी। मैं उसको पिक करने गया तो उसकी कुछ 100 रुपये की या 150 रुपये की राइड थी, और उसके साथ मेरे ख्याल 8 से 9 बच्चे थे और 3 या 4 बड़े फैमिली मेम्बर थे। तो बोला यार हम तो रिक्शे पे ही आए थे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या है, ये तो 3 सीट वाला रिक्शा है, को ना वो ज़्यादा सीटों वाला रिक्शा हो, तो उस पर अलग अलग सेपरेट सीटों के हिसाब से बंदा बैठता है, तो कोई मसला नहीं, उसमें 9 लोग 10 लोग आ जाते हैं। अभी एक ही सीट के ऊपर इतने सारे लोग घुस के बैठोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। खैर क्या अभी बंदा बोले, हमारे ड्राइवर भाई भी तो वैसे ही है ना, वो कर देते हैं, वो इस लालच में कर देते हैं कि चलो यार जैसा हो रहा है होने। तो वो इंसान का लालच ख़त्म नहीं होता, फिर बढ़ता जाता है। फिर वो उनके लिए परेशानी बनती है जो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि ये हर काम करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल ही अंधाधुंध। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आँखें कान नाक सब बंद करके बस करते रहो, तो वो कल आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनता है। खाली ये नहीं है, वो आपको खुद के लिए भी परेशानी बनेगी जो लोग कर रहे हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि रिक्शे वाले जगह जगह पे रिक्शा ख़राब होता है, खड़े हुए होते हैं। क्यों होते हैं? उनकी इनकम कम होती है, वो ज़्यादा लोग इस तरीके से उनके समझ के हिसाब से कुछ ना कुछ वो अपने काम में गलतियां कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस मतलब कि वो उस तरीके से किराया नहीं ले रहे होते, लोग एक्स्ट्रा बिठा रहे होते हैं, गाड़ी पे ओवरलोड वेट वगैरह होता है, पैसे कम ले रहे होते हैं, चीप प्राइस में लेके जा रहे होते हैं। बाद में गाड़ी की मेंटेनेंस उनसे पूरी नहीं हो पा रही होती, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे होते। गाड़ी कभी यहाँ खड़ी है कभी वहाँ खड़ी है, इस तरीके से फिर उनकी हेल्प करने को मदद नहीं करता, क्योंकि वो पहले से दूसरों के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, अपने रास्ते में भी कांटे बिछा रहे थे। फिर उनके पास उनकी खुद की गाड़ी उनसे मेंटेन नहीं होती, तो बेसिकली वो नुकसान ही कर रहे होते हैं ना दूसरों का, क्योंकि फिर वो खुद भी बाद में उसके लिए परेशान होते हैं, उनको समझ में भी आती है। खैर इनको यहाँ पे ला के दिकोट हाइट पे छोड़ा है, राइड कंप्लीट कर दी, इनसे पैसे वसूल कर लिया। टाइम पूरा हो गया है, 597 का मीटर है, तो अभी टाइम बहुत ओवर हो गया है और
राइडों का कोई इतना आज काम था नहीं, निज़ाम जो भी था खैर बेहतर था, गुजारा हो गया। ये 1600 रुपये की मैंने ये राइडें मारी हैं और ऑनलाइन पे आने से पहले मैंने 1600 का तकरीबन माशाल्लाह काम ऑफ़लाइन में कर लिया था। एक पे एक मुझे राइड लग रही थी आज, लेकिन वो ऑफ़लाइन में, मतलब मैं जहाँ जा रहा था इत्तेफाक से मुझे वो राइड लग रही थी ऑफ़लाइन में, कोई ना कोई पैसेंजर मिल रहा था जहाँ मैं पहले को छोड़ रहा था। तो ये ऑनलाइन का तो आज काम कम था, बहुत कम था। और ये राइडें थी जो पहले मैंने एक 250 वाली, फिर 300 वाली, फिर उसके बाद 250 वाली, ये 200 वाली, फिर 400 वाली ये ऑनलाइन, फिर उसके बाद 150 वाली एक ऑनलाइन, एक 300 वाली मैंने ऑनलाइन राइड उठाई, और ये आखिर में मैंने अभी जो 450 वाली राइड मारी है ऑनलाइन। तो ये कुल मिला के मेरा आज का काम खैर अल्लाह ताला ने पूरा करवा ही दिया, कोशिश भी नहीं की। 3200 का ही काम हो गया, जिसमें तो तकरीबन, क्योंकि आज ऑफ़लाइन राइडें ज़्यादा थी तो कमीशन का ख़र्चा कम होगा, तो इसमें से 1000 रुपये या 800 रुपये के करीब ख़र्चा आया होगा, 800 रुपये करीब आया होगा, क्योंकि आज कमीशन ऑनलाइन राइडें कम थी। तो बाकी का हिसाब ये आपके सामने है। तो ये आज का निज़ाम था, बाकी देखते हैं कल पहला रोज़ा है, कल कैसा काम होता है। रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है माशाल्लाह। तो आज का ये हिसाब किताब था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।